हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर दोस्तों आप स्टोर कीपर का तैयारी करना है, स्टोर कीपर का जॉब इंटरव्यू देने वाले हैं, या दोस्तों स्टोर कीपर के काम में आप किसी गल्फ कंट्री में जाने वाले हैं, सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कुवैत, किसी गल्फ कंट्री में, तो दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करना, आपको बहुत कुछ जानकारी देके जाएगा। और वीडियो स्किप करते हैं, बहुत सारी जानकारी स्किप कर देंगे। बड़े सारे ऐसे लोग हैं स्टोर कीपर का तैयारी कर रहे हैं, स्टोर कीपर का इंटरव्यू देने वाले हैं, बट उनको वाकई पता नहीं है स्टोर कीपर का क्या काम होता है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसको क्या काम करना पड़ता है स्टोर में जाके। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टोर कीपर के हम 6 से 7 ऐसे काम के बारे में बताने वाला हूं जो स्टोर कीपर का मेन काम होता है। उसको बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों क्लाइंट जो होता है क्वेश्चन भी पूछता है उस संबंधित काम के बारे में। बड़े सारे ऐसे लोग होते क्वेश्चन फेल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करना, आपको बहुत कुछ जानकारी दे जाएगा। वीडियो बने रहे दोस्तों, आपको हम एक पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो में बने रहे आप दोस्तों, अगर बात करें स्टोर कीपर के काम के बारे में, तो 6 से 7 जो स्टोर कीपर का काम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पहला काम हमारा आता है स्टोर कीपर का काम, मटेरियल का हिसाब किताब रखना। दोस्तों, जो मटेरियल हमारा होता है स्टोर का, होता है इन्वेंट्री का, जो भी कुछ मटेरियल हमारा हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, जनरल हो गया, केमिकल हो गया, जो भी मटेरियल हमारा है, सारे मटेरियल का अच्छी तरह हिसाब किताब रखना, मटेरियल को देख रेख करना, मटेरियल को अच्छी तरह मेंटेन करके रखना। तो मटेरियल का हिसाब किताब रखना बहुत ही जरूरी होता है। स्टोर कीपर के जॉब में पहला काम होता है मटेरियल का देख रेख करना। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा काम आता है स्टोर कीपर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा दोस्तों, इसके बारे में तो आपको जानना जरूरी है। दूसरा काम दोस्तों स्टोर कीपर का जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल रिसीविंग। मटेरियल रिसीविंग करने का प्रोसेस आपको दोस्तों आना चाहिए। मटेरियल कैसे हम रिसीव करते हैं, मटेरियल रिसीव करते समय हमको क्या क्या चीज देखना पड़ता है, मटेरियल रिसीव करते समय हमको क्या गलती नहीं करना है। तो दोस्तों बड़ी सारी चीज होता है मटेरियल रिसीव करते समय। मटेरियल रिसीव करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट काम है स्टोर कीपर के जॉब में। इस दोस्तों अगर आप सीख लिया काम मटेरियल रिसीव करना, तो दोस्तों आप लगभग 50% काम सीख जाएंगे स्टोर कीपर का। तो मटेरियल रिसीव करने का दोस्तों बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैंने मटेरियल रिसीव करने का प्रोसेस अच्छी तरह बना रखा है इस वीडियो। और उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ क्या क्या चीज देखना पड़ता है, क्या गलती नहीं करना होता, सब कुछ बता रखा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरे वीडियो पूरा वॉच करके देख सकते हैं, जानकारी पूरा ले सकते हैं आप। दोस्तों अगर तीसरे काम की बात करें स्टोर कीपर का, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी काम है मटेरियल को इशू करना। जो मटेरियल हम सप्लायर से रिसीव करते हैं दोस्तों, मटेरियल हमको इशू करना होता है। तो मटेरियल इशू करना कई लोकेशन हो सकता है, जैसे साइट को इशू करना हो गया, या दूसरे स्टोर में इशू करना हो गया, या आप जहाँ स्टोर में काम करते हैं वहाँ पे कुछ काम के लिए इशू करना हो गया। तो लोकेशन को फिक्स नहीं कहा कि इशू करना है, पर सबका तरीका एक ही है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज है, आपको कैसे मटेरियल इशू करना है, किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए मटेरियल, और मटेरियल हमारा अप्रूव है कि नहीं है, मटेरियल कौन सा हमको इशू करना है कौन नहीं करना। कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो हम रिसीव कर लेते हैं, किसी वजह से मटेरियल होल्ड होता है, पेंडिंग होता है, उस मटेरियल को हमको इशू नहीं करना होता है। तो बड़ी सारी चीजें ध्यान रखना पड़ता है मटेरियल इशू करते समय भी। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है इस चैनल पे, और मेरा वीडियो जब पूरा वॉच करके पूरा जानकारी ले सकते हैं अच्छे तरीके से इसके बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क ये भी है। और दोस्तों मैं बात करूँ स्टोर कीपर का जो चौथा काम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपको आना चाहिए स्टोर कीपर के जॉब में। दोस्तों चौथा जो काम है मटेरियल को अपडेट करना। जो मटेरियल हम रिसीव करते हैं सप्लायर से दोस्तों, उस मटेरियल को हमको सिस्टम में अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। सिस्टम हो गया, रजिस्टर हो गया। तो रजिस्टर में पहले अपडेट होता था पहले के टाइम में, लेकिन आज के टाइम में 99% जो वर्क होता है सिस्टम वर्क होता है। जो मटेरियल हम रिसीव करते हैं सप्लायर से, उस मटेरियल को हमको सिस्टम में अपडेट करना होता है। दोस्तों जब तक मटेरियल को हम सिस्टम में अपडेट नहीं करेंगे, चढ़ाएंगे नहीं, तब तक दोस्तों हमारे इन्वेंट्री में मटेरियल आएगा नहीं, तब तक मटेरियल हमारा वो माइनस नहीं होगा, मटेरियल को जाता हमारा इशू करने के बाद। तो दोस्तों बहुत ही जरूरी है इसके बारे में जानना, आपको मटेरियल कैसे अपडेट करते हैं, कैसे मटेरियल कौन सॉफ्टवेयर पे अपडेट करना होता है, इसके बारे में सीखना पड़ता है। तो कंपनी ट्रेनिंग देती है, जिस भी कंपनी में आप जाएंगे काम करने, वो कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी कैसे सॉफ्टवेयर पर मटेरियल को अपडेट करना है, कैसे उसको माइनस करना है, इसके बारे में पता होना जरूरी है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मटेरियल को। दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्टोर कीपर का जो पांचवा काम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। पांचवा काम दोस्तों जो स्टोर कीपर का भी है कि जो मटेरियल हमारा है वो मटेरियल को हमको ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर मटेरियल आप रिसीव करते जा रहे हैं, उस मटेरियल को आप ऑर्गेनाइज करके रख नहीं रहे हैं, उस मटेरियल को ऐसे वैसे फेंक दे रहे हैं, तो बहुत आपको दिक्कत होगी मटेरियल पहचानने में, मटेरियल का मॉडल नंबर क्या, मटेरियल को कहाँ रखना है, इसके बारे में पता नहीं है, तो बहुत सारी
दिक्कत हो सकती है आपको इशू करते समय। तो जो मटेरियल हम रिसीव करते हैं सप्लायर्स, उस मटेरियल को सही लोकेशन पे, सही जगह पे ऑर्गेनाइज करके सही तरीके से उसको रखना, उसको सही लोकेशन में। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क ये भी है, अगर उसको मटेरियल को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत आपको हो सकती है मटेरियल इशू करने के टाइम में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है स्टोर कीपर के जॉब में। दोस्तों अगर बात करें हम छठे पॉइंट के, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोर कीपर के जॉब में। छठा पॉइंट दोस्तों हमारा है, जो हमारा मटेरियल होता है उस मटेरियल को हमको ब्रोकन से या डैमेज से या फिर लीकेज से बचाना होता है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल आता है, हार्ड मटेरियल आता है, सॉफ्ट आता है, या फिर लीकेज वाला मटेरियल आता है, लिक्विड वाला आता है। तो उस मटेरियल को हमको कैसे बचाना है डैमेज होने से, तो डैमेज से बचाना बहुत जरूरी होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होता है जो हमको कम स्पेस में रखना होता है, उसको कैसे रखना है, वहाँ पे जगह अरेंज करके रखना होता है। अगर आप ऐसे उसे फेंक देंगे तो मटेरियल हमारा डैमेज हो जाएगा, तो आपके ऊपर ब्लेम लग सकता है। तो मटेरियल लीकेज वाला जो होता है उसको भी बचाना होता है, कहाँ कौन सी जगह रखना है, कौन सा लिक्विड वाला मटेरियल हमको कहाँ धूप में रखना है या अंदर रखना है, कौन सा मटेरियल हमको छाया में रखना है, कौन सा धूप में रखना है, ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे मटेरियल होता है जिसको हम धूप में नहीं रख सकते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम कहीं पे रख सकते हैं। तो इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोर कीपर के जॉब में। दोस्तों अगर बात करें सातवें पॉइंट का स्टोर कीपर के जॉब में, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो सातवां पॉइंट दोस्तों हमारा है मटेरियल का रिपोर्ट बना के रखना। रिपोर्ट बना के रखना मतलब दोस्तों कि जो मटेरियल हमारा स्टॉक का है उसका रिपोर्ट बना के रखना। आप वीकली इन्वेंट्री करते हैं या मंथली करते हैं या फिर 15 दिन पे करते हैं, तो जो भी इन्वेंट्री करते हैं उसका हिसाब किताब रखना। क्योंकि दोस्तों उसी बेस हमको पता चलता है क्या मटेरियल हमारा अपना चल रहा है, क्या एक्सेस हमारा क्या शॉर्ट चल रहा है। तो जब तक इन्वेंट्री करेंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलता है। तो जो मटेरियल का हम इन्वेंट्री करते हैं उसी बेस हमको मालूम होता है हमारा मटेरियल ओके है, इन्वेंट्री हमारा ओके है। तो मटेरियल का रिपोर्ट को बना के रखना और सिस्टम में भी फिजिकल भी दोनों जरूर रखना पड़ता है। तो दोस्तों भी स्टोर कीपर का जॉब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। दोस्तों मैं बात करूँ आठवें पॉइंट का, तो स्टोर कीपर के जॉब में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। आठवां पॉइंट दोस्तों हमारा जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। दोस्तों रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। अगर आप किसी चीज का रिकॉर्ड बना के मेंटेन करके नहीं रखेंगे, फिजिकल हो गया या फिर सिस्टम में हो गया, तो आपको डाटा एनालाइज करने में बहुत मिस्टेक होगी। तो दोस्तों फिजिकल हमको रखना पड़ता है, सिस्टम ही रखना पड़ता है। तो हमारा जो भी हमारा इशू वाउचर हो गया, डिमांड स्लिप हो गया, पीओ हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, हमारा डिलीवरी नोट हो गया और हमारा गेट पास हो गया, जो भी हमारा जितना हमारा डॉक्यूमेंट्स है सबका फाइल अलग बना के सबको फाइल में अरेंज करके रखना पड़ता है मंथ वाइज। और कोई इशू आता है, कोई मैटर आता है और आप अरेंज करके रखेंगे अच्छे तरीके से, तो दोस्तों आपको फाइंड करने में बहुत आसानी होगा। अच्छी तरह से आप फाइंड करके उस चीज को डॉक्यूमेंट को निकाल लेंगे, चाहे डिमांड स्लिप हो गया, गेट पास हो गया, इशू वाउचर, जो भी डॉक्यूमेंट हो गया, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क ये भी है रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना। तो दोस्तों आई होप बहुत कुछ जानकारी आप सीखे होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।